हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का। और आप देख सकते हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में एक हाई का फॉर्मेशन होकर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है और बायस की एक इम्पल्सिव वेव बनी है। उसके बाद अभी सेल्स की यहाँ से कैंडल आ रही है। पीछे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में काफ़ी दूर तक कोई लेवल नहीं है, तो हमें डायरेक्ट अभी जो वेव बनी है इसी के बेस पर ट्रेड यहाँ पर करनी होगी। काफ़ी दूर तक देखने के बाद भी हमको लेवल लेफ्ट साइड के दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल्स क्या यहाँ पर कर रही हैं, उसके बेस पर ट्रेड्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी दिखेंगे तो ओके, ये ग्रीन कैंडल के नीचे इसने नया लो नहीं लगाया है, लेकिन बायस की एंट्री हुई है। मैंने दो ट्रेड यहाँ पर बायस की फिर में प्लेस कर दी। ठीक है, पिछली कैंडल में जिस तरीके से बायस ने नीचे से एंट्री करी है और ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बायस की एंट्री हो सकती है अगली कैंडल में भी। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कैंडल थी इसकी जो नीचे बॉडी है, इस बॉडी की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली है। विक के थ्रू लिक्विडिटी लेने के बाद ग्रीन में कन्वर्ट हुई है कैंडल। तो इसके हिसाब से अब मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, क्योंकि नीचे मार्केट का टारगेट जो फर्स्ट टारगेट होता है कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेना, वो कंप्लीट हो गया है और मार्केट का ट्रेंड भी अप है। और पिछली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो भी बायस के कंट्रोल में हुई है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। तो उसी को देखकर मैंने ये बायस के फेवर में यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, 26 ओके, 33 ओके, अगेन 28 25। ठीक है, 24 पर होल्ड कर रहे हैं बायस और 18 पर क्लोज किया है। ठीक है, तो कुछ ऐसी श्योरिटी नहीं मिली ट्रेड की यहाँ पर इस कैंडल में, तो देखते हैं अभी। ओके, अगेन अगेन नीचे आए हैं। ओके, ठीक है, 81 ओके, 79 75 के लेवल से मैंने ओके, ठीक है, मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लेस करी है। ये जो कैंडल थी इसके विक के लेवल से, क्योंकि ये यहाँ पर इसके विक के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसी चीज़ को देखकर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी है, क्योंकि पीछे से मोमेंटम है बायस का, इसमें कुछ ऐसा देखा नहीं है, जस्ट बायस का पीछे से मोमेंटम है। और ये जो जोन है पूरा विक का जोन, जहाँ पर बायस का एरिया, जहाँ से बायस ऊपर की तरफ कैंडल्स में एंट्री करके कैंडलों को पिछली दो कैंडल्स को ग्रीन बनाया है, बायस का पूरा जोन है। तो पॉसिबल है कि ये कैंडल उस विक के ऊपर क्लोज करने की बायस यहाँ पे कोशिश कराएंगे। तो ओके, ठीक है, ओके, ये ट्रेड अपनी आई थिंक लॉस हो गई है, कोई बात नहीं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था उस तरीके से कैंडल ने रिएक्ट नहीं किया और कैंडल यहाँ पर सेलर्स के फेवर में क्लोज हो चुकी है। चलिए देखते हैं। और ऊपर से पैटर्न जो बना है अभी एक बियर सिंगल फिंग का पैटर्न बन गया है और मार्केट अभी नीचे की तरफ फॉल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ फॉल होगी तो फिर मार्केट का टारगेट नीचे ये जो लेवल रेड कलर का मैंने लगा के रखा हुआ है, एक मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ तक मार्केट अभी आ सकती है। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या होता है यहाँ पर। थोड़ी अभी के इसके लेवल तक मार्केट यहाँ तक आ सकती है, अगर यहाँ पर सेल्स के फेवर में कैंडल ने क्लोज किया तो। 35 से सेल्स एंटर कर रहे हैं बार बार। ओके, 40 पर अभी 46। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो ये कैंडल ने सेल्स की फेवर में क्लोज किया है। मैंने दो ट्रेड सेल्स की फेवर में लगा दी है। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि कैंडल इसकी विक के ऊपर क्लोज करेगी। ये वाली जो विक थी, अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करती, ये वाली जो कैंडल है, अगर ये कैंडल इस ग्रीन कैंडल जो बनी है इस ग्रीन कैंडल की विक के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती तो यहाँ पर बायस फिर से कंटिन्यू कर सकते थे। बट बायस ने काफ़ी कोशिश करी इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज कराने की, बट उन्होंने इस विक का जो सपोर्ट था उसके नीचे आके क्लोज कर दिया। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सेलर्स की कंटिन्यूशन की ट्रेड प्लेस कर दी कि यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि मार्केट का यहाँ पर अभी नीचे टारगेट शिफ्ट हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है, जो नीचे उसका रिसेंट ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, जा सकती है यहाँ तक मार्केट, कोई दिक्कत वाली इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो रिसेंट लोअर हाई बना था, वो लोअर हाई का जोन हायर लो, सॉरी, रिसेंट हायर लो जो बना था, मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही है यहाँ पर। तो रिसेंट लो हायर लो यहाँ पर बना है, एक तो ये यहाँ पर बना हुआ है हायर लो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। और एक यहाँ पर हायर लो बना है जो हम देख सकते हैं यहाँ पर,
ये एरिया में बना हुआ है, ये दो हायर लो हैं, तो इनमें से किसी एक के आसपास से मार्केट आने की कोशिश कर सकती है। तो देखते हैं कहाँ तक मार्केट आती है और कहाँ से क्या यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगेन मैंने एक और ट्रेड यहाँ पर सेल्स की फिर प्लेस कर दी। अच्छी एंट्री मुझे मिल रही है, तो क्योंकि मार्केट का टारगेट नीचे है, बायस की कैंडल आई है लेकिन ऊपर से सेल्स की एंट्री देखी, तो मैंने फिर एक ट्रेड यहाँ पर और सेल्स के फेवर में प्लेस कर दी है। ठीक है, और ओके देखते हैं अभी 90। ओके 90 पर हमारी ट्रेड प्लेस हुई है। 90 से सेलर्स हल्का हल्का पुश कर रहे हैं। ओके बायस ऊपर की तरफ निकल चुके हैं अभी। ओके 801। ओके इसके तो विन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट का टारगेट नीचे है, तो इसमें सेलर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, अगली कैंडल पे मैंने अगेन सेल्स की फेवरेट ट्रेड प्लेस कर दी है। थोड़ी ट्रेड नीचे लगी है लेकिन दिक्कत नहीं है, विन हो जाएगी, क्योंकि पिछली जो ग्रीन कैंडल है बायस की, उसमें जो सेल्स की क्लोजिंग हुई है, उसकी एंट्री हुई है, उसके हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने फिर एक और सेल्स की फेवर में यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, उनका फर्स्ट टारगेट जो सेल्स का है वो इस लेवल के पास तक आना है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है अभी फिलहाल, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और इसके नीचे से फिर पूरा जोन है बायस का, कि यहाँ से कहीं से भी फिर ये येलो वाला एरिया हमारा वो, और ये ग्रीन वाली जो लाइन है, इन दोनों जोन से वो कहीं से भी बायस की एंट्री अगेन हो सकती है, अगर मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड को करेगी तो। अगर मार्केट को ट्रेंड यहाँ से चेंज करना है तो मार्केट फिर इन लेवल्स के नीचे ब्रेकआउट दे सकती है। चलिए देखते हैं क्या हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं अभी। ओके ठीक है, फर्स्ट टारगेट मार्केट का भी यहाँ पर हिट हो चुका है। इसकी क्लोजिंग देखते हैं कैंडल की कहाँ होती है। ओके इसने इस लेवल के नीचे क्लोज किया है। अब यहाँ पर बायस की कोई पैटर्न बनना चाहिए, फिर बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी चाहिए, तो उसके बाद हम फिर बायस की फेवर में कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस जोन में भी हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बायस और सेल्स की 50-50 पॉसिबिलिटी है। पिछली जो कैंडल क्लोज हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर रेड कैंडल आ सकती है, और जिस जोन पर मार्केट खड़ी है अभी वहाँ से बायस की भी एंट्री हो सकती है। तो देखते हैं कौन यहाँ पर एंटर कर पाता है, उसके बाद अच्छा सेटअप बनता है तो ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके सेल्स की एंट्री हो चुकी है, और अभी जो मार्केट का देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो येलो वाला एरिया है, इस एरिया का यहाँ पर मेन रोल रहेगा मार्केट को वापस करने में। ठीक है, अगर इस एरिया के नीचे मार्केट निकल जाती है तो फिर हम सेल्स की फेवर में कंटिन्यूशन ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। अभी ये सेल्स की एक करेक्टिव वेव है अभी तक यहाँ पर। ओके चेंज ऑफ करेक्टर अभी यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं देखूंगा तो पिछला जो, अगर मैं इस तरीके से इस मूवमेंट को नापता हूँ यहाँ पर, अगर मूवमेंट को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ये यहाँ पर मार्केट ऊपर, सॉरी एक मिनट, हमारा मार्केट यहाँ से ये ऊपर की तरफ आया। ठीक है, और इस कैंडल के हाई के नीचे इस कैंडल ने लो लगाया, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया ऊपर जाके, और फिर इस कैंडल में यहाँ पर हाई बना, यहाँ पे नीचे आया मार्केट, इस रेड कैंडल के नीचे लो लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पर हायर हाई बना। तो फर्स्ट ये यहाँ पर एक हायर लो था, जहाँ पर अभी चेंज ऑफ करेक्टर ऑलरेडी हो चुका है, और मेजर हायर लो का एरिया ये वाला है। यहाँ पर इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर यहाँ पर हम कंटिन्यूशन ट्रेड प्लेस करेंगे सेल्स के फेवर में। ठीक है, तो अभी जैसा कि यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल के भी नीचे जाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, ओके ओटीसी मार्केटर नहीं तो मैं इसमें कैंडल्स की रिएक्शंस देखकर इस जोन में भी ट्रेड लेने की कोशिश करता, बट क्योंकि आपको पता है कि ओटीसी में कैंडल रिएक्शंस कभी कभी उतना अच्छे से एक्यूरेसी नहीं देती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जिस जोन में मार्केट है यहाँ पर बाय सेलर्स दोनों 50-50, जो पीछे से ट्रेंड है यहाँ पर, ये सेलर्स का पीछे से ट्रेंड दिख रहा है आपको कि पीछे से यहाँ पर ये सेलर्स का ट्रेंड है, और ये जो जोन है पूरा बायस का जोन है, तो यहाँ से बायस भी आ सकते हैं और पिछली जो ट्रेंड है उसके हिसाब से सेलर्स भी आ सकते हैं। तो एक प्रॉपर हमको मिलना चाहिए कि हाँ या तो मार्केट इस जोन के बाहर निकल जाए तो हम सेलर्स की फेवर में जाएंगे, अगर यहाँ पर इस जोन में कोई बायस का पैटर्न बन जाए तो फिर बायस की फेवर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है 41, ओके 34, ओके तो पैटर्न तो बना लेकिन कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, लेकिन फिर भी ओके मैंने एक ट्रेड बायस की फिर प्लेस कर दी। ठीक है, पैटर्न तो बना बायस का, बायस की एंट्री हुई है,
एक देखेंगे तो इनसाइड बार का पैटर्न बना है बायस के लिए। एक रेड कैंडल है, उसके अंदर छोटी ग्रीन कैंडल आई है, इनसाइड बार का पैटर्न है। तो उसको देखकर यहाँ पर देखेंगे तो एक इनसाइड बार का पैटर्न बना है, और वो भी नीचे पिछली जो रेड कैंडल है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके बनाया है। इस कैंडल की लिक्विडिटी को इस ग्रीन कैंडल की विक ने स्वीप किया है, उसके बाद यहाँ पर ये पैटर्न बना है। तो अगली जो कैंडल इसका टारगेट होगा, ये रेड कैंडल जो है इसके ऊपर यहाँ पर हाई लगाना। तो देखते हैं ये लगा पाती है यहाँ पर, या सेलर्स एंटर करते हैं। ठीक है, इसने हाई लगा दिया उसके ऊपर, इसका टारगेट कंप्लीट हो गया है। और अब इसमें अगर सेलर्स एंटर करेंगे तो फिर रेड बन सकती है, नहीं तो फिर ये ग्रीन बनेगी, और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी इतनी ट्रेड्स, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब मार्केट का जो टारगेट आप देख सकते हो शिफ्ट हो रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर। ये जो यहाँ पर हाई है इसके ऊपर हाई लगाने ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।